नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ कर रहे हैं। कल पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। जयंत चौधरी ने विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से किनारा कर लिया है और इसी पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद तेज है। कल बिहार के पटना में एक बड़ी बैठक है और इस दौरान विपक्ष अपने राजनीतिक बिगड़ते स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। चलकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। पहले भी इस तरीके की कवायद ममता बनर्जी कर चुकी हैं, हालांकि उस समय विपक्ष को सफलता नहीं मिली। इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी ने इस बैठक से किनारा किया है, हालांकि पारिवारिक कार्यक्रम का उन्होंने हवाला देते हुए। जयंत चौधरी जो स्वयं का 2 बार चुनाव अपनी मनोवांछित लोकसभा, जिसको कहते हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, उन पर पिता और पुत्र दोनों 2-2 बार 14 और 19 का चुनाव हार गए हैं। अगर वो पंचायत करेंगे तो सोच लो कि उस पंचायत का असर क्या होगा। नंबर 2 बात, मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर, जैसे एक बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो जान बचाने के लिए लोग पेड़ पे चढ़ते हैं और एक दूसरे के घोर विरोधी एक दूसरे को उस समय नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बाढ़ के उतरने का इंतज़ार करते हैं। तो सांप और नेवला पेड़ पे होते हैं, चूहा और सांप पेड़ पर होता है, पक्षी और रेप्टाइल्स, पक्षी और उनको भक्षण करने वाले लोग होते हैं, बाज भी होता है, गौरैया भी होती है। सोचते हैं बस ये बाढ़ निकले और अपने अपने रास्ते पे निकलें, फिर एक दूसरे को डसने का काम करें। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता का जो तूफान, सुनामी, आंधी और बाढ़ आ रही है, उसकी वजह से ये विपक्ष एकता बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब नेतृत्व नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, कार्यक्रम विहीन जब गठबंधन होता है तो उनका वही असर होता है जो 1977 की जनता पार्टी 27 महीने बाद सरकार चली गई। वही अवसर होता है जो 1989 में बीपी सिंह और चंद्रशेखर साहब की सरकार 16 महीने चल के विपक्षी एकता बिखर गई। आरजेडी उपाध्यक्ष हैं सर शिवानंद तिवारी, उन्होंने एक बयान दिया है इस विपक्षी दलों की बैठक से ठीक पहले। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज में समानता नहीं है, बड़ा ही भेदभाव है और बीजेपी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मा से निकला हुआ ये वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रस्ताव, सबका प्रयास। तो इसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत कैसा है। तो वो एक मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक पर मायावती जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, मुंह में राम बगल में छुरी, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के लोग ऐसी बैठकें कर रहे हैं। मैं अपने हिसाब से बोलूं, यह दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। जब दिल ना मिलते हो तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। तो वो ठीक कह रही हैं, हिडन एजेंडा कुछ है। तो ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री के, ये कब होता है विपक्षी एकता? ये और मज़ेदार बात देखो, लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर जिन लोगों के प्रधानमंत्री बनने के वायरस हैं वो अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं और फिर इसके बाद अपना अपने एजेंडे पर आ जाते हैं। तो इनमें एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी वैश्विक पहचान हो। मोदी जी की वैश्विक पहचान है, यूएस का दिखवा दो जरा उनको कि क्या वहाँ प्रोटोकॉल मिल रहा है, और इनमें से एक भी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह इस देश की जनता नहीं जानती है, तो वोट कहाँ डालेगी? दूसरा, हमारे राज्य में इनके एडमायरर भी नहीं है और इनके वोटर भी नहीं है। मैं और विश्लेषित करूं कि बिहार के यादव हमेशा मुलायम सिंह जी के एडमायरर रहे, लेकिन वोटर लालू यादव के रहे। उत्तर प्रदेश के यादव लालू यादव के एडमायरर रहे, लेकिन वोटर मुलायम सिंह यादव के रहे। ये जो 10-12 लोग सो कॉल्ड हैं, इनके तो ना एडमायरर मेरे राज्य में और ना वोटर हैं। और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इनके सारों के पोस्टर आप देख लो, शक्लें देख लो, इनके पास 10 वोट उत्तर प्रदेश में नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। पीयूष तिवारी। दिल्ली के द्वारका में नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अदालत से जमानत पर रिहा हो चुके विदेशियों को एंटी नारकोटिक्स सेल ने 140 ग्राम एम्फेटामिन के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त की गई
एम्फेटामिन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपी पहले भी पीएस मोहन गार्डन के दिल्ली एक्साइज एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के एक मामले में शामिल हैं और फिलहाल कोर्ट से जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार समेत 30 कार्टन शराब पकड़ी हैं, जिसमें 1500 क्वार्टर शराब थी। स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट को सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप लेकर के एक व्यक्ति इंडियन गैस गोदाम आउटर रिंग रोड सीआर पार्क दिल्ली के पास आएगा। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए गठित जानकारी को और विकसित किया गया और क्षेत्र की स्थानीय जांच की गई। इनपुट के अनुसार टीम ने इंडियन गैस गोदाम आउटर रिंग रोड सीआर पार्क दिल्ली के पास जाल बिछाया। दिल्ली में मंडावली सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एएटीएस एंटी नारकोटिक्स पीएस मंडावली पूर्वी जिले की संयुक्त टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 20 जून को थाना मंडावली में एक महिला को चाकू मारने और अस्पताल में भर्ती कराने के संबंध में 2 पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसे सुएं से कई बार गोदा गया था। जब पुलिस पहुंची तो महिला घायल मिली। बीस तारीख की इंसिडेंट है, जिसमें करीब 2:30 बजे के आसपास हमें 2 पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि एक महिला को 2 लड़कों ने चाकू मारा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो हमारी स्टाफ इमीडिएटली चली गई थी। वहाँ से हमने केस देके एफआईआर दर्ज करके हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला है कि ये 3 लड़के थे, जो हमने सीसीटीवीज में भी देखा है। 3 लड़के हैं जो मोटरसाइकिल में आए। अकेली महिला ये जा रही थी अपने स्कूटी पे, तो इनको पीछा करके पैदल इनको रोक के इनको सुओं से पतली सी सुएं हैं उनसे मार के फिर मोटरसाइकिल पे बैठ के ये भाग गए। हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस शुरू कर दिया था, लोकल इंटेलिजेंस डेवलप किया है। उस दौरान हमें पता चला है कि ये 3 लड़कों ने पहले तो अपना मोटरसाइकिल पे भाग के ये मंगल बाज़ार के पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दिया था। वहाँ से अपने दोस्त के गाड़ी में बैठ के फिर वो चले गए थे गुड़गांव और वहाँ से दोस्त का गाड़ी भी छोड़ दिया है। आगे जाके उन्होंने एक ऊबर टैक्सी हायर किया है और फिर सब लोग चले गए थे रिटोज हरियाणा में। तो हमारी टीम वहाँ तक उनको ट्रेस करने में कामयाब हुई है और बहुत सारा लोकल इंटेलिजेंस डेवलप किया है। काफ़ी मेहनत करके उनको आखिर में हमने पकड़ने में। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की एक सड़क किनारे बने मंदिर के अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मंदिर को तोड़ने का विरोध में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। और विरोध के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया तो कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। मामला केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल शुरू से धर्म का विरोधी है, राम का विरोधी है। तो केजरीवाल के एसडीएम और केजरीवाल के डीएम ने इसको तोड़ने के आदेश दिए। ये मंदिर है, 4x4 का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर बना है लोहे का, उसको तोड़ने के आदेश कर दिए और उसका विरोध है पूरा हम लोग कर रहे हैं, भरसक विरोध कर रहे हैं। हमने डीएम से कहा, हमने बोला सांप्रदायिक दंगे यहाँ छिड़ सकते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम है, बगल में मस्जिद है, बगल में मंदिर है, अगर आप ऐसा काम करोगे तो दंगे छिड़ेंगे। पर ये लोग मानने वाले नहीं हैं और इनका एसडीएम यहाँ पे तोड़ने के लिए आ गए। पर हम लोग पूरे डटे हुए, मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिलने देंगे। और अगर मंदिर टूटेगा तो उससे पहले मस्जिद के आगे जो अतिक्रमण है वो मस्जिद के आगे अतिक्रमण तोड़िए आप, तब आप मंदिर की बात करिए। आप मोहल्ला क्लिनिक है बगल में नाले के ऊपर, उसको आप तोड़िए,
तब आप यहाँ आइए। मधु विहार की एरिया में हुई है, मंडावली नहीं, मधु विहार की एरिया में हुई है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन आई है सिविल अथॉरिटीज़ से कि मंदिर के पास में एक रेलिंग बनी है जो एंक्रोच्ड फुटपाथ को एंक्रोच करते हुए एक रेलिंग इंस्टॉल किया गया है। उस रेलिंग को हटाने के लिए हमसे मदद मांगा गया था, तो हमने पूरी अपनी मदद दिया है सिविल अथॉरिटीज़ को ये रेलिंग हटाने के लिए। मंदिर का टूटने वाली बात पहले से एक रूमर चल रही थी जो कि सच नहीं है। मंदिर का तोड़ा नहीं गया है, ना ही तोड़ने का कोई इरादा था। पहले से ही इन्फॉर्मेशन यही था कि रेलिंग जो फुटपाथ के ऊपर एंक्रोच कर रहा था उसी को तोड़ना है और उसी को तोड़ने की हमारी आज का प्रोग्राम है। तो मैम, जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनकी क्या डिमांड थी, वो क्या कह रहे थे? उनको लगा कि मंदिर तोड़ने वाले हैं, तो फिर हम सबको इन्फॉर्म किया है कि मंदिर टूटने वाली कोई बात नहीं है, मंदिर तोड़ने वाला कोई इस तरह का प्रोग्राम है ही नहीं, शेड्यूल ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ रेलिंग जो फुटपाथ के ऊपर एंक्रोच कर रहा था, सिर्फ उन्हीं को हटाने का प्रोग्राम था। पूरा मामला केजरीवाल से जुड़ा। बस्ती दौरे पर रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मायावती के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, जब हाथ मिलेंगे तो दिल भी मिलेंगे। ओम प्रकाश राजभर, विपक्षी दलों की मीटिंग पर ओपी राजभर का बयान, बिना गठबंधन के किसी का गुजारा नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर चुटकी ली। ओपी राजभर ने 2024 में बीजेपी में शामिल होने के भी संकेत दिए हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर है, बिना गठबंधन के किसी का गुजारा नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा। और इसी के साथ साथ कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर उन्होंने चुटकी भी ली है। जब हाथ मिला है तो दिल भी मिलेगा। अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत इस बार 2024 में चुनाव जीतने का दावा किया है, क्या कहते हैं? देखिए, उनके इस बयान पर तो हमको हंसी आती है कि समाजवादी पार्टी में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको तो हट जाना चाहिए। जो नारा उनका है तो उस नारे में तो वो है नहीं, जो उसकी व्याख्या उन्होंने की है अखिलेश जी ने, तो उस व्याख्या में तो वो लोग हैं नहीं। जो भी लोग वहाँ हैं, अब उनके विषय में क्या? किसी ने सच कहा है कि गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। विपक्ष का महागठबंधन अभी आकार भी नहीं ले पाया है और अभी जमीन पर भी नहीं उतर पाया, और उससे पहले ही सर फुटोवल की नौबत आ गई है। विपक्ष की नूरा कुश्ती बदस्तूर जारी है। साफ है, विपक्ष शुक्रवार को पटना में मिल तो रहा है, लेकिन क्या उनके दिल मिल पाएंगे? उनका रिश्ता कितना दूर तक चलेगा? क्या विपक्ष सीट शेयरिंग की बाधा हल कर पाएगा? जाहिर है, सबका अपना झंडा है, सबका अपना एजेंडा है, और सवाल यही है कि इन सबके बीच कैसे और कितनी मजबूती से एंटी मोदी मोर्चा बन पाएगा। रिपोर्ट देखिए। बंगाल से बिहार पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन भी विपक्षी एकता को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। और तो और अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भी विपक्ष की बैठक में आने से इनकार कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह नीतीश कुमार ने विपक्षियों को लामबंद करने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी के सुझाव पर ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की बैठक बुलाने का फैसला लिया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले ही ऐलान कर दिया कि बंगाल में सीपीएम के नेतृत्व वाले बम मोर्चे के साथ गठबंधन की वजह से वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे पाएंगी। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बंगाल में कांग्रेस के लिए तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के बराबर बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन के भीतर ट्रोजन हॉर्स भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जहां लगातार महागठबंधन की हिमायत कर रहे हैं, वहीं वो ये भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दूर रहे, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करने की मूड में नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन को जरूरी बता रहे हैं। यूं तो व्यक्तिगत कर्म का हवाला देकर जयंत चौधरी ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। जयंत चौधरी जो स्वयं का 2 बार चुनाव अपनी मनोवांछित लोकसभा को कहते हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, उन पर
पिता और पुत्र दोनों 2-2 बार 14 और 19 का चुनाव हार गए हैं। और वो पंचायत करेंगे तो सोच लो कि उस पंचायत का असर क्या हो। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर, जैसे एक बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो जान बचाने के लिए लोग पेड़ पे चढ़ते हैं। में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी वैश्विक पहचान हो। यह दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की एकला चलो की नीति उनके सियासी सहयोगियों को लगातार नाराज करती जा रही है। महागठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार करके अखिलेश यादव उस गठबंधन की जमीन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो। क्या यही वजह है कि महागठबंधन की बैठक से जयंत चौधरी ने दूरी बना ली है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की अदावत महागठबंधन की एकता पर सबसे बड़ी रार साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सेवाओं पे अधिकार के मामले पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सभी दलों को स्थिति साफ करने को कहा था। केजरीवाल इस मामले को लेकर कई विपक्षी नेताओं के यहाँ जाकर मिले भी हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.5 महीने बाद भी केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया। ऐसे में केजरीवाल कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी अभी तय नहीं है, और तो और अब आप नीतीश कुमार के नेतृत्व पे भी सवाल उठाती नजर आ रही है। बैठक से पहले पटना की सड़कों में लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टर तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। विपक्षी एकता की आस अब सियासत के सबसे धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव पर आकर टिक गई है। ममता बनर्जी बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि कांग्रेस को लेकर लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब हो जाएं। पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में जुटा है। विपक्ष की मंशा है कि अगर 450 सीटों पर विपक्ष इस फॉर्मूले को लागू करने में कामयाब हो गया तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तो तब लागू होगा जब विपक्ष का एक नेता दूसरे नेता के खिलाफत से बाज आ जाए। बैठक से पहले विपक्षी नेताओं की इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी अब चुटकियां ले रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष की बैठक भाजपा मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए हो रही है। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दल आने को तैयार नहीं है। लेकिन हर एक राजनीतिक दल को यह बखूबी मालूम है कि बिना कांग्रेस महागठबंधन का कोई औचित्य भी नहीं है। यही वजह है कि अब देखने वाली बात होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर नीतीश कुमार भानुमति का कुनबा कैसे जोड़ पाते हैं, और अगर जुड़ता है तो वो कितना कामयाब होगा। फिलहाल कांग्रेस सभी दलों के लिए मुसीबत बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।